बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का लेक्चर नंबर 5 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे डिफामेशन या हत्तक के इज़्ज़त के ऊपर। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ शख्स को हत्तक की इज़्ज़त का नोटिस दे दिया, डैमेजेस का नोटिस दे दिया, डैमेजेस का दावा कर दिया। जब कोई शख्स किसी को बदनाम करता है तो दूसरे शख्स के पास ये राइट है कि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, फौजदारी कार्रवाई भी करे और उसके साथ साथ डैमेजेस भी वो क्लेम कर सकता है। आज हम इस स्पेसिफ़िकली इस पर डिस्कस करेंगे कि जब कोई शख्स किसी को बदनाम करता है तो उसके ख़िलाफ़ डैमेजेस तो क्लेम कर सकता है वो शख्स, मगर क्या फौजदारी कार्रवाई या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है, उस शख्स को सज़ा भी दिलवा सकता है? कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मगर कबल इसके कि हम अपने टॉपिक का आगाज़ करें, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। डिफामेशन के हवाले से हम 3-4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले कि रेलिवेंट लॉ क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं डिफामेशन के, यानी कि डिफामेशन के हत्तक की इज़्ज़त का जुर्म कब बनेगा, एप्लीकेबल होगा, इसका ट्रायल कौन कर सकता है, इसकी सज़ा क्या है, क्या ये काबिल ज़मानत जुर्म है, क्या ये काबिल रज़ीनामा जुर्म है, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो रेलिवेंट लॉ है पाकिस्तान पीनल कोड, उसका सेक्शन 499 डेफामेशन को डील करता है। 499 के अंदर डेफेमेशन की तारीफ है, जबकि 500 पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 500 है उसके अंदर इसकी पनिशमेंट दी गई है। पहले हम इसके डेफामेशन जो 499 है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, उसके ऊपर तज़किरा कर लेते हैं। 499 के तहत डिफामेशन के 3 इंग्रेडिएंट है। नंबर 1 इम्प्यूटेशन, यानी कि इल्ज़ाम या बुहतान। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स पर इल्ज़ाम लगाता है, पहली बात यह है कि इम्प्यूटेशन, इल्ज़ाम या बुहतान का होना ज़रूरी है, यानी कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स पर कोई इल्ज़ाम या बुहतान लगाए, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट, वो इल्ज़ाम बाय वर्ड्स हो, बाय अब वर्ड्स, जो इम्प्यूटेशन है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, जो वर्ड्स हैं वो स्पोकन भी हो सकते हैं। हो सकता है 2, 4, 10 बंदों में कोई शख्स किसी के बारे में कह दे कि ये शख्स बदकार है, ये शख्स करप्ट है, बदनवान है, ये अयाश है, उसको बदनाम करने के लिए वो कह दे, या रिटन फॉर्म में कोई पैम्फलेट छपवा कर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दोनों सूरतों में जो वर्ड्स हैं वो स्पोकन भी हो सकते हैं और इन रिटन शेप में भी हो सकते हैं। वर्ड्स होने चाहिए, इम्प्यूटेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हो, और वो वर्ड्स जो हैं वो अल्फाज वो स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये दूसरा इंग्रेडिएंट। तीसरा, वो जो इल्ज़ाम है वो लगाने का मकसद, नीयत या मंशा उस शख्स की रेपुटेशन, शोहरत को नुकसान पहुंचाना हो। ये तीसरा इंग्रेडिएंट। पहला इंग्रेडिएंट के इम्प्यूटेशन हो, इल्ज़ाम बुहतान हो, वो लगाए किसी शख्स पर। दूसरा इंग्रेडिएंट, वो इल्ज़ाम वर्ड्स की शक्ल में और वो जो अल्फाज हैं वो रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं और ज़बानी कलामी भी हो सकते हैं। और तीसरा ये कि वो इल्ज़ाम या बुहतान लगाने का मकसद जो है या नीयत जो है वो ये हो कि इस इल्ज़ाम की वजह से इस शख्स की शोहरत को नुकसान पहुंचेगा। तो ये 3 इंग्रेडिएंट जब पूरे होंगे तो 499 सेक्शन एप्लीकेबल होगा। जो पनिशमेंट है 500 में दी गई है। अब हम आ जाते हैं पनिशमेंट की तरफ, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं ये काबिल ज़मानत जुर्म है या नाकाबिल। CRPC का जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर ये काबिल ज़मानत जुर्म है, ये काबिल राज़ीनामा जुर्म है, और इसकी जो ट्रायल है या कॉग्निजेंस है वो सेशन जज इसके कॉग्निजेंस
कॉग्निजेंस इसकी समाअत कर सकता है। अब हम पनिशमेंट की तरफ आ जाते हैं। 502 में दो तरह की पनिशमेंट है। नंबर 1, एक ओरिजिनेटर है, इनिशिएटर यानी कि जिस शख्स ने किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया, पहल जिसने की, वो ओरिजिनेटर कहलाएगा। लेट्स सपोज बकर है, वो जायद के हवाले से कोई पैम्फलेट शाया कर देता है, लोगों में उसको बदनाम करता है, तो जायद जो है वो ओरिजिनेटर हो गया। बकर जो है वो उस पर उसने इल्ज़ाम लगाया और बकर ने जायद के इल्ज़ाम लगाने की वजह से उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब उसने भी ऑफेंस कमिट कर दिया। मगर जो ओरिजिनेटर है, जो इनिशिएटर है, उसको सज़ा है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 500 सब सेक्शन 2 के मुताबिक 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है उसे, या जुर्माना होगा, या दोनों होंगी। मगर जो जुर्माना है वो 1 लाख से कम नहीं होगा। यह 500 सब सेक्शन 2 में लिखा गया है। सेक्शन 500 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया ओरिजिनेटर को सज़ा के वाले से, जो शुरुआत करेगा उसको सज़ा ज़्यादा है, और उसके बदले में दूसरे ने भी जवाबन इल्ज़ाम लगाया, उसने भी बदनाम किया, तो उसको भी सज़ा होगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसको सज़ा 2 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं हो सकती है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहा करे। वस्सलाम।